नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार जानिए आज उत्तराखंड में कैसा रहेगा मौसम का हाल। उत्तराखंड मौसम विभाग के मुताबिक आज भी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में कई कई जगहों पर तीव्र बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की आशंका है। हालांकि आज कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है, ऐसे में आज थोड़ी राहत मिलने वाली है। बीते दिन चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का बड़ा हिस्सा भारी बारिश के बाद भूस्खलन के कारण ढह गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जानिए अपने शहर में डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 29 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 34 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 44 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 58 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 35 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 46 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 94 रुपए 62 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 75 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। कोविड वैक्सीनेशन का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से भारत सरकार की ओर से कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 75 दिनों तक पूरे प्रदेश भर में चलाया जाएगा। अब से सरकारी स्वास्थ्य इकाइयों में बूस्टर डोज निःशुल्क लगाई जाएगी। महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। महिला कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से घंटाघर तक रैली निकालेंगी। कांग्रेस की महिलाओं की ओर से महंगाई के विरोध में थाली बजाकर प्रदर्शन किया जाएगा। अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत। उत्तराखंड में भी आज से सबसे बड़ी अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई की शुरुआत होने जा रही है। रसोई को विकास नगर के ग्राम सुद्धोवाला 63वें केंद्रीकृत मिड डे मील किचन का अक्षय पात्र फाउंडेशन और द हंस फाउंडेशन की ओर से शुरू किया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस रसोई से रोजाना 35,000 स्कूली बच्चों को PM पोषण कार्यक्रम के तहत मध्याह्न का भोजन परोसा जाएगा। पुलिस FIR ऐप का शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम 6 बजे उत्तराखंड पुलिस की EFIR ऐप का शुभारंभ करेंगे। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। दिल्ली में DPC की बैठक। जल्दी 2002 के बैच के PCS अधिकारी को प्रमोशन का तोहफा मिलने जा रहा है। करीब 18 अधिकारियों का नाम प्रमोशन की सूची में है। आज दिल्ली में DPC की बैठक होगी। इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इन अधिकारियों का IPS बनने का इंतजार खत्म हो जाएगा। कांवड़ियों पर न हो वन्य जीवों का हमला। DM ने तैनात किए 5 गश्ती दल। कांवड़ यात्रा को लेकर विजय कुमार जोदंगड़े ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यात्रा के मद्देनजर वन विभाग द्वारा यात्रा मार्ग पर मानव व वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए स्वर्गाश्रम, नीलकंठ पैदल मार्ग व मोटर मार्ग पर 5 गश्ती दल और 1 सचल वाहन दल संसाधनों सहित तैनात किया गया है। रामनगर छेड़छाड़ और मारपीट के 2 मामलों में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोतवाली पुलिस ने अलग अलग मामलों में 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में यह कार्रवाई की गई है। फर्जी तरीके से छायादीप सिनेमा हॉल को बेचने की थी तैयारी, 4 आरोपी गिरफ्तार। देहरादून के छायादीप सिनेमा हॉल के फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार। ये चारों आरोपी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। फिलहाल चारों को जेल भेज दिया गया है। घर में नाबालिग को अकेला देख पड़ोसी की नीयत हुई खराब, लोगों ने जमकर की धुनाई। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में घर में नाबालिग लड़की को अकेला देख पर पड़ोसी की नीयत बिगड़ गई। पड़ोसी अपने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। तभी लड़की ने शोर मचा दिया और मोहल्ले वाले आ गए, जिन्होंने युवक की जमकर धुनाई कर दी। 13 जुलाई को बरसाती नाले में बही थी 2 बहनें। खुशी का मिला शव, रचना की तलाश जारी। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में बुधवार को बरसाती नाले में 2 बहनें बह गई। मौके पर पहुंची SDF टीम ने कल ही एक बहन के शव को बरामद कर लिया था, जबकि दूसरी बहन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। SDRF की टीम ने कल भी मासूम की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। अब SDRF की टीम आज भी बच्ची की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाएगी। नशे में धुत होकर दोस्त के साथ दुकान पर पहुंचा राशन डीलर, महिलाओं ने सिखाया सबक। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में एक राशन डीलर ने सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान को नशे का अड्डा बना रखा है। राशन डीलर नशे के हाथ में दुकान पर पहुंचता और ग्राहकों के साथ बदतमीजी करता। गुरुवार को इस मामले को लेकर दुकान पर जमकर हंगामा भी हुआ। हरियाली पर अतिक्रमण। देहरादून मसूरी मार्ग की हरियाली में लगा ग्रहण, बेतरतीब फैल रहा कंक्रीट का जंगल। अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाने वाला मसूरी देहरादून मार्ग अब अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और MDDA अनजान बना बैठा है। बता दें कि देहरादून मसूरी मार्ग अपनी हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए ब्रिटिश काल से प्रसिद्ध है, लेकिन इन दिनों सड़क किनारे हरियाली की जगह अब कंक्रीटों के निर्माण ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। कालाडूंगी में बिजली के पोल से गिरकर लाइनमैन घायल, सामने आई विद्युत विभाग की लापरवाही। कालाडूंगी में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। धापला गांव में विभागीय लापरवाही के चलते एक लाइनमैन की जान जाते जाते बची। दरअसल लाइनमैन एक बिजली के पोल पर चढ़ गया, तभी बिजली आ गई और वो सीधे नीचे आ गिरा। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मसूरी में अतिक्रमण के खिलाफ गजब, बुलडोजर, तोड़े जाएंगे सभी अवैध निर्माण।
मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। बीती रोज कार्रवाई के दौरान कई लोगों ने विरोध भी किया। उन्होंने नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों को खामियाजा भुगतने की चेतावनी भी दी। वहीं अब बड़े होटलों की ओर से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पीएम के प्रोजेक्ट पर पलीता। उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत वाली ऑल वेदर रोड फ्लॉप ब्लैक लिस्टेड कंपनी कर रही थी निर्माण। उत्तराखंड की ऑल वेदर रोड मानसून की पहली बारिश भी झेल नहीं पाई, जबकि ये पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। ऑल वेदर रोड का निर्माण सामरिक दृष्टि से भी किया गया है, क्योंकि यह सड़क सीधे चीन बॉर्डर तक जाती है। मानसून की पहली बारिश में ही ऋषिकेश बद्रीनाथ ऑल वेदर रोड हाईवे पर पोसाड़ी के पास सड़क किनारे बने आरसीसी दीवार का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिससे पूरा हाईवे बाधित हो गया। ऐसे में इस रोड की गुणवत्ता पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। पानी में प्रदूषण। हर घर स्वच्छ जल सिर्फ स्लोगन तक सीमित। मंत्रियों के आवास में सप्लाई होने वाला पानी तक पीने लायक नहीं। उत्तराखंड में हर घर स्वच्छ जल सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया। ऐसा पानी की स्वच्छता को लेकर सर्वे करने वाली उस संस्था की रिपोर्ट से कहा जा सकता है, जिसने देहरादून में मंत्री और विधायकों के घर तक पीने लायक पानी नहीं पहुँचने का दावा किया। स्थिति ये है कि देहरादून शहर से 97 पेयजल के नमूने लिए गए, जिसमें 92 नमूने फेल साबित हुए। हल्द्वानी में महिला ने दोस्त पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, मुकदमा दर्ज। काठगोदाम थाना क्षेत्र में एक महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है। रायवाला में अजय भट्ट ने रखी पॉलीक्लिनिक की आधारशिला, पूर्व सैनिकों को मिलेगा बेहतर इलाज। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वर्चुअली रायवाला छावनी में पॉलीक्लिनिक की आधारशिला रखी। माना जा रहा है कि अब यहाँ पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। देहरादून मानसून में डेंगू से निपटेगी क्यूआरटी, डीएम ने कहा जागरूकता फैलाएं। देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने डेंगू और मलेरिया से निपटने के लिए क्यूआरटी यानी क्विक रिस्पांस टीम बनाने के निर्देश दिए। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू की बीमारी से बचाव संबंधी जन जागरूकता फैलाने को कहा। एडीजी ने कांवड़ को लेकर अधिकारियों को दी नसीहत। क्षेत्र में 800 पुलिसकर्मी रखेंगे नजर। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस की तैयारियों को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने अंतिम रूप दिया। उन्होंने यात्रा से जुड़े 3 जिलों के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों को कांवड़ियों के साथ व्यवहार को मधुर रखने की भी नसीहत दी गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड। दिल्ली में हुई समिति की दूसरी बैठक बिल को लेकर 3.5 घंटे हुई चर्चा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली में चल रही बैठक खत्म हो गई है। उत्तराखंड सदन में करीब 3.5 घंटे तक लगातार चली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गहन चर्चा की गई। कमेटी के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में दूसरी बैठक संपन्न हुई। जल्दी तीसरी बैठक भी की जाएगी। भारी तूफान और मूसलाधार बारिश के बीच सीएम धामी, सुरक्षा में बड़ी चूक। उत्तराखंड में भारी बारिश और आंधी तूफान ने कहर बरपा रखा है। भारी बारिश और तूफान की वजह से जगह जगह जलभराव और पेड़ गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। गुरुवार को चंपावत में जिस रोड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला गुजर रहा था, उस रोड पर कई बड़े पेड़ टूटकर गिरे हुए थे। हालांकि गनीमत ये रही कि उस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आय से अधिक संपत्ति मामला। कुसुम यादव की हो सकती है गिरफ्तारी, पति जेल में है बंद। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे पूर्व आईएएस रामविलास यादव की पत्नी कुसुम यादव को भी विजिलेंस गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। विजिलेंस ने कुछ दिनों पहले कुसुम यादव और उनकी बेटी को पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजा था। वहीं आय से संपत्ति के मामले जब पूर्व आईएएस रामविलास यादव से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि सारा हिसाब किताब उनकी पत्नी कुसुम यादव के पास ही है। उत्तराखंड को आर्थिक ही नहीं बिजली संकट से उबारेगा ये फैसला, पीएम मोदी पर टिकी निगाहें। टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध से उत्तराखंड को 12% के लिहाज से 168 मेगावाट बिजली मिलती है, जबकि यदि अपने हक का 20% हिस्सा भी उत्तराखंड को मिल जाता है तो प्रदेश को 350 मेगावाट तक की बिजली मिल सकती है, जिससे राज्य न केवल अपनी बिजली की कमी को दूर कर सकता है बल्कि इसे बाजार में बेचकर कमाई भी कर सकता है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।